हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा रिलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जानेंगे। तो मीनिंग होती क्या है सिंपली, किसी भी फिक्स एसेट्स की उसकी वैल्यू को धीरे धीरे घटना हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो इसकी जो बेसिक सी एक लाइन में मीनिंग आप याद कर सकते हो, किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को घटना, धीरे धीरे घटना क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे। सोचिए, सपोज करिए कि आपने एक कार खरीदी 10 लाख की। आपने एक कार खरीदी 10 लाख की, उसकी सपोज करो आपने ये कार खरीदी 1 जनवरी को। अब इसकी जो 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू क्या 10 लाख रुपए रहेगी। हम इसको यूज नहीं करेंगे। अगर हम यूज नहीं करेंगे तब भी हमारी ये इसकी जो वैल्यू है 10 लाख रुपए कार की, वो 10 लाख रुपए नहीं रहेगी, सिंपल सी। अब जो इसकी 1 जनवरी को हम खरीदेंगे तो वो 31 दिसंबर को जो इसकी 10 लाख रुपए वैल्यू है वो हमारी नहीं रहेगी। ठीक है। अब इसमें जिसकी यूज करेंगे हम, यूज करी हुई वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। इसको एग्जांपल के रूप में आपको बता दिया है। अब हम इसको इसके 3 पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो जो हमारे 3 कॉन्सेप्ट है, वेयर एंड टेयर। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेयर एंड टेयर का, इसको हम वेयर एंड टेयर टूट फूट के, इसको हिंदी में कहते हैं टूट फूट। तो जो इसका मीनिंग है वेयर एंड टेयर की, तो सपोज करो हमने एक गाड़ी खरीदी थी 10 लाख की, वो हम रोज चलाएंगे तो हम आना जाना इससे इसे करेंगे। तो जो हमारे टायर है, जो हमारी इंजन है, वो हमारा धीरे धीरे घिसता रहता है। टायर घिसेंगे, इंजन ऑयल पर से हम सर्विस करा अपनी बाइक की या कार की सर्विस कराने जाते हैं तो उसको उसमें जो डेंट लग जाते हैं, तो इसका वेयर एंड टेयर के रूप में मानते हैं। तो और दूसरा हमारा क्या है, इफेक्ट फ्लैक्स ऑफ टाइम। फ्लैक्स ऑफ टाइम, सपोज करो आज आपने एक नई कार खरीदी, अगर हम उसको 1 महीने तक नहीं चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे तो नई मार्केट में कार आ जाएंगी उसी के रिलेटेड एडवांस मोड। जैसे इवोल्यूशन, कार का इवोल्यूशन होते रहते हैं आजकल के टाइम में। तो वो क्या हमारा रिफ्लेक्स ऑफ टाइम, अगर उसकी वैल्यू तब भी हम घटती रहती है। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ऑब्सोलेशन का मतलब, सपोज करो आज हम डीजल की कार चला रहे हैं, कल के लिए हमारी जैसे मॉडर्न टाइम में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कार। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स कार ज्यादा आ रही है तो डीजल की डिमांड कम होनी है। तो ये हमारा हो गया ऑब्सोलेशन। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे डेप्रिसिएशन के बेसिक मीनिंग। अब हम इसके कुछ फॉर्मूलास जानेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, कैलकुलेशन। अब हमारी इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके जो कैलकुलेशन में हमारे 2 मेथड होते हैं। जो इसके 2 हीरो हैं हमारे, ऑफ दो मेथड है हमारे इसके। सबसे पहला हमारा मेथड है SLM। इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है
दूसरा हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू के नाम से। ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्जाम के रूप में जरूर आते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। अब मैं इसकी जो बेसिक से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक इसकी मीनिंग जानी थी, अब हम इसके बारे में इसकी कैलकुलेशन जानेंगे। तो हमने इसमें पढ़ा था हमारे SLM और रिटर्न डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू, इसके दो मेथड होते हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में ये तो सिंपल ही है, बेसिकली चीजें तो बहुत आसान है, अगर पेपर में अगर आ गया तो ये बेसिकली कर सकते हो आप। सपोज करो एग्जांपल के रूप में बताऊंगा, आपने ये 1 लाख रुपए का कोई फोन परचेज करा। अब उसके हर साल में जब हर साल आप इसकी जो भी हर साल निकालेंगे इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन की, इसका डेप्रिसिएशन, तो इसकी कैलकुलेशन करते कैसे हैं, इसकी हर साल स्ट्रेट लाइन के रूप में होगी एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर जैसे 10 लाख का अगर 10% है तो हर साल इसका 1 लाख पर हर साल इसका 10% ही लगेगा। सपोज करो 10%, तो इसका 10,000, तो हर साल इसका 1 लाख पे 10,000 रुपए ही लगेगा। ये तो सिंपल ही है बेसिकली। अब तो दूसरा है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू, ये कहता है हमारा, सपोज करो ये 10 लाख रुपए, अब इस पे क्या होगा हमारा, हर साल इसमें कहता है हर साल, सपोज करो 10 लाख रुपए, इसका 10% ऑफ 10%, जो भी इसकी वैल्यू निकलेगी, एक लाख रुपए, तो जो इसमें से हम माइनस करेंगे हमारी 10 लाख में से 1 लाख, तो जो हमारी 9 लाख रुपए। अब इसका दूसरे साल में क्या कहता है, दूसरे साल में कहेगा इसकी 9 लाख का ऑफ 10% निकालो। तो ऐसे इसकी जो वैल्यू घटती रहेगी, तो एक पर 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसको माइनस करते रहेंगे, तो इसमें से हमारा 10,000 में 1 लाख में से 10,000, तो हमारा 90,000। अब ऐसी इसमें फिर हर 10 एक इसमें बताया था 10 लाख का, मतलब 1 लाख का फिर 10% निकाला जाता है इसमें 10%, फिर इसका 10,000 आ जाएगा। अब इस 10,000 में से इस 10,000 को हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो हमने 90,000 आ गया था, और उसमें से फिर हम 10,000 माइनस करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारी बच जाएगी 80,000। ऐसे धीरे धीरे कर करके हर साल 1 लाख पे ही लगता है। इसका स्ट्रेट लाइन मेथड इसी के रूप में माना जाता है। और जो हमारा दूसरा मेथड, इसका भी हम जीरो, इसको बीच में हमारा 0 हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू है। ये हमारा दूसरा अपोजिट है। हर साल इसमें हर साल जो भी वैल्यू आएगी, सपोज करो 10 लाख की थी, उस पर 1 लाख डेप्रिसिएशन आया हमारा, और उसकी 10% इसको माइनस करके जो भी वैल्यू आई उसकी नेक्स्ट ईयर में, तो वो हमारी 9 लाख आ, उसकी 9, अब जो हमें लगेगा 9 लाख का 10%, फिर उसमें से घटती चली जाएगी वैल्यू हर साल, तो ये होगी हमारी 0 हो जाएगी। तो जो इसकी वैल्यू है, ऐसी हमारी SLM और रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू को डिफाइन किया मैंने। अब नेक्स्ट हम इसकी जर्नल एंट्री के बारे में बताएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू हमने कर लिया, अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनती कैसे है
वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम इसकी 4 कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल एंट्री। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी एक दो बनती है हमारी जर्नल एंट्री। फर्स्ट है हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट। तो हमारा डेप्रिसिएशन तो एक एक्सपेंसिव है और जो एसेट्स है हमारी उसकी वैल्यू हमारी कम हो रही है, तो हमारा 2 में जाएगा, ठीक है, क्रेडिट में। अब इसकी डेबिट और ये क्रेडिट। जो दूसरी एंट्री हमारी वो हमारी बनेगी डेबिट 2 में प्रॉफिट, जो इसका डेबिट होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, 2 में डेप्रिसिएशन, क्रेडिट में। तो हमारी जो दो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस की और एसेट्स अकाउंट्स की, तो हमारी दो एंट्री बन चुकी हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली अब इसको मैंने बता दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हमारा। तो हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट है हमारा एसएलएम और रिटर्न डाउन वैल्यू डिफरेंस। तो हम इसके बारे में समराइज करेंगे। तो जो हमारी कैलकुलेशन है, सबसे पहले ये पॉइंट जानेंगे। कैलकुलेशन है हमारा इस पर तो हमारा पांचवा जो कॉन्सेप्ट है एसएलएम और रिटर्न डाउन वैल्यू डिफरेंस। तो जो कैलकुलेशन है इसकी इसकी ओरिजिनल इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगती है इसकी एसएलएम पे, और इसकी बची हुई जो भी बची हुई वो बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू है इसकी बुक वैल्यू पे लगती है। नेक्स्ट है इसका टॉपिक टैक्स बेनिफिट। जो भी स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारा, उसमें जो हमारी इसमें बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है हमारा जो डेप्रिसिएशन है बेनिफिट, इसका बेनिफिट बहुत कम मिलता है टैक्स में। तो इसमें लो लिखता हूं, लो। इसमें टैक्स बेनिफिट कम मिलता है और इसमें हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू में इसमें हमारा हाई हाई बेनिफिट मिलता है। तो जो जीरो वैल्यू है, अब इसकी हम जानेंगे जीरो वैल्यू। तो जो जीरो वैल्यू है हमारी वो इसमें तो हो सकती है, इसमें क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारी बुक वैल्यू जीरो हो सकती है, बट जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो हमारी जीरो कभी भी नहीं हो सकती है। तो हम इसमें कहेंगे हम इसमें हमारी जीरो नहीं हो सकती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर सपोज करिए आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर होते, तो अपने बिजनेसमैन को कौन सा मेथड यूज करने के लिए बोलते? अगर अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बोल दीजिए। तो जो हमारे 5 कॉन्सेप्ट हैं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सपोज करो आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर हो, अपने बिजनेसमैन को इन दोनों मेथड में से ज्यादा टैक्स
बेनिफिट के लिए। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज करिए आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। अगर आप अपने बिजनेसमैन को इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड है जो यूज करने के लिए बोलते, तो अगर इसका आंसर आपको पता हो कमेंट में करिए।